तो अपडेट्स आपको एग्जिट पोल के आकलन से जुड़े हुए भी लगातार दे रहे हैं। डी डायनामिक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो बता देते हैं। एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। आईएनडीआईए को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, वहीं अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान है। तो यह आकलन लगाया गया है। डी डायनामिक्स का एग्जिट पोल है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल्स के आकलन क्या कह रहे हैं उसके माध्यम से हम आपको ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं। एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, वहीं इंडी गठबंधन को 125 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य को 47 सीटें मिलने का आकलन लगाया गया है। वहीं रिपब्लिक टीवी पी मार्क का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। एनडीए को 359 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, इंडिया को 154 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, अन्य को 30 सीटें मिलने का आकलन है। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं जहां पर अलग अलग एग्जिट पोल्स के क्या आकलन हैं, क्या अनुमान है वो लगातार हम बता रहे हैं। और इस एग्जिट पोल में एनडीए को 359 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, यानी कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 355 के आसपास जो सीटें हैं वही तमाम एग्जिट पोल्स अभी तक दिखा पा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो 154 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है, अन्य को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। और चलिए जानकारी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए। मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। इसी के साथ तृप्ति सोनी मेरी संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ का आकलन क्या कह रहा है तृप्ति, उस बारे में भी बातचीत करेंगी। तृप्ति, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मिलन भार्गव जी से मेरा सवाल रहेगा। मिलन भार्गव जी, अनुमान लगाया था 400 पार का, यहां पर अभी जो अनुमान अलग अलग एग्जिट पोल्स के निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। 350 के आसपास है कुल अनुमान मोटे तौर पर। प्रेरणा जी, जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया है निश्चित रूप से इसका सम्मान है। आपका अपने संस्थानों का अपना एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से आप ये सर्वे करते हैं और एग्जिट पोल परिणाम से पहले लाते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एग्जैक्ट पोल है जो कहता है हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आधारित दल है, जो पहले दिन से हम टारगेट बनाकर चले थे, हम उसको टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट दिया था 400 पार का और 370 भारतीय जनता पार्टी को लाने का, हम उसको अचीव करेंगे। आने वाले परिणाम बहुत सुखद होंगे। लेकिन ये चुनाव बताता है कि इस प्रकार के चुनाव में जिस प्रकार की राजनीति की गई विपक्ष द्वारा, तमाम तरह के षड्यंत्र प्रपंच रचे गए, जिसको देखकर एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया था। अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में ना शामिल होने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन चारों तरीके से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ा, तमाम विपक्ष पार्टियों ने दबाव बनाया, तब जाकर आज खड़गे जी को सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूरन भेजना पड़ा। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी अडिग थी, आज भी अडिग है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रही है। इस तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों के इंडी गठबंधन को नकारा गया है। जनता जनादेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के साथ वापसी दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। और जिस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है, विकसित राष्ट्र बनाने को, संकल्प को, आने वाले 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होंगे और पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना रोड मैप के साथ 125 दिन का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना लिया है। तो 25 दिन अकेले तो देश के युवाओं को समर्पित रहेंगे। तो आपको आने वाले 5 वर्ष में जो विकास की रफ्तार दिखेगी वो विकसित राष्ट्र की तरफ दिखेगी। और इन प्रपंचियों, इन षड्यंत्रकारियों को कहीं ना कहीं करारा आचा भी है एग्जिट पोल के माध्यम से। रोशनी यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रोशनी जी, 295 का दावा
आपके गठबंधन ने किया है, लेकिन आपको लगता है क्या, क्योंकि बीजेपी को यही लगता है कि आप लोग बड़े कंफ्यूज हो, डिबेट में बैठने को लेकर कंफ्यूज, मुद्दे उठाने को लेकर कंफ्यूज, तो इस कंफ्यूजन के चलते ही बीजेपी को फायदा होगा क्या, जो एग्जिट पोल के अभी तक के आंकड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरे जीनियस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को भी। आज देखिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनाव लड़ा गया है, हमने जमीन पे और इस देश की हकीकत को रूबरू करके चुनाव लड़ा है। आज पूरे देश के महंगाई के, बेरोजगारी के, किसान गारंटी के, किसान के न्याय के हक में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। और आज महिला अत्याचार को लेके, और ये तो मुझे लग रहा है इंसाफ की इनको बात नहीं करनी चाहिए, ये 4 जून को भी स्पष्ट हो जाएगा। जिन्होंने आरक्षण के लिए संविधान को मिटाने की बात की, संविधान में परिवर्तन करने की बात की, लोकतंत्र की हत्या इसी मध्य प्रदेश के जनता ने भी देखा किस प्रकार से। निश्चित रूप से मैं रोशनी यादव जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन इससे पहले एक और एग्जिट पोल के क्या आंकड़े कह रहे हैं वो बता देते हैं। जन की बात का एग्जिट पोल निकलकर सामने आया, एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडी गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का जो आकलन है वो इसमें लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जन की बात का एग्जिट पोल क्या कह रहा है उस आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एनडीए को 362 से 392 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं आईएनडीआईए को 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। तो ये एक और आकलन निकलकर सामने आया। हालांकि ये सभी आकलन कांग्रेस पार्टी के लिए संतोषजनक नहीं है, इंडिया गठबंधन के लिए संतोषजनक नहीं है। रोशनी यादव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं बराबर आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से एग्जिट पोल को भी देख रही हूँ, लेकिन आज हमारे इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम सारे बड़े नेता एकत्रित हुए उस बैठक में, और सभी प्रदेश वाइड सभी ने अपना आंकड़ा, एक मोटा मोटा आंकड़ा बताया। और जिस प्रकार से हर राज्य में जो हमारी सीटों का बंटवारा होकर के और जो एक सीट का चयन निकल के आया है, तो मुझे लग रहा है कि 255 के ऊपर जो है इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और 4 जून का मुझे लग रहा है इंतजार करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का डर भय नहीं होता, तो आज पूरा देश भी देखता है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं साधना करने के लिए, लेकिन 50 और 60 कैमरा की टीम लगी होती है, 3000 सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं। तो ये जो इस तरीके का जो पूरा ढोंग भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत पे बात ना करते हुए, बेरोजगारी पे बात ना करते हुए, महंगाई पर ये बात नहीं करते, ये बिल्कुल मौन रहते हैं। आज पूरे देश में किस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया। आपने देखा कि जो बेटियों के गौरव जो लेकर के आती हैं बेटियां, उनके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और उन्हीं के बेटे को टिकट देते हैं। और एक और सामने दृश्य आता है कि वही बेटा अपने काफिले में नाबालिग बच्चों को कुचलते हुए, रौंदते हुए चले जाते हैं। मिलन भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मिलन भार्गव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पहले सभी मेहमानों से उनका रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये साफ संकेत कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने में कारगर साबित होगी। लेकिन अगर इतने सारे अलग अलग दल मिलकर चुनाव लड़े और उनको इस तरह की हार का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कितनी बड़ी क्षति होगी? बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, माफी चाहूंगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी और इतना गठबंधन करने के बाद भी और सभी लोगों के एक मंच पे आने के बाद भी अगर ये स्थिति बनती है जो आपका आकलन बता रहा है कई एजेंसियों का, तो निश्चित रूप से एक शर्मनाक स्थिति है। और ये मान लेना पड़ेगा कि मोदी का कोई विकल्प जो है भारत के अंदर में नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, ये मोदी जीत रहे हैं। मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया है, ऐसा महसूस किया गया है, ऐसा माहौल बना है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये सत्य साबित होते हैं, तो निश्चित रूप से अब मोदी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी और मोदी ही सब कुछ होंगे। तो मोदी के कहने पर ही सब कुछ चलेगा, ये स्पष्ट हो गया है। और लोगों को जो उनकी आलोचना करने वाले थे वो सबके सब, अगर ये आंकड़ा सही बैठता है तो उन सब लोगों को मान लेना चाहिए कि इस देश में कल की अवतार हो चुका है।
वाकई में अवतार हो चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। शर्मा जी, कि आपके क्यों पास हम ये- लौटूंगी और आपका अनुमान, आपका अनुभव क्या कह रहा है वो जानूंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और बता देते हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस के पाले में 0 से 1 सीट आने का अनुमान अभी तक जताया गया है। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 29 सीटें हैं लोकसभा की और 28 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, यह अनुमान जताया गया है। यानी कि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि वो 1 सीट कौन सी होगी, या अगर पराजय होती है तो क्या कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता था वो भी इस बार कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा? कई तरह के सवाल है, क्योंकि अगर ये जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, ये आकलन अब इसकी जो पुष्टि है वो हालांकि 4 जून को होगी, लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार वो भी अपने पक्ष रख रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। मैं बाबूलाल शर्मा जी आपसे चाहूंगी आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस की ओर रुख करूंगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये स्थितियां जो बनी हुई है, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि ये एक अवतार पैदा हो गया है और लोगों को आलोचना करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं एकदम ऐसे परफेक्ट आने वाले हैं। देखिए, नए नए फैसले देखने को मिलेंगे आपको। मैं जो माहौल समझ पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैंने जो आकलन किया है, आप लोगों का आकलन बड़ा है, आप लोगों की टीम बड़ी है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है लंबे समय का, 50 साल के अनुभव का, तो उससे मैं कह सकता हूँ कि इस बार फैसले नए नए कई जगहों पे आएंगे, आपको चौंकाएंगे। ये भी बात मैं सही कह रहा हूँ। जनता ऐसा करेगी, ऐसा करेगी कि आपको लगेगा ये अप्रत्याशित रहा। निश्चित रूप से जो है आंकड़े भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन विपक्ष की ताकत भी अच्छी तगड़ी रहेगी। और एक इशारा तो आपका काफी है बाबूलाल शर्मा जी की, जिस कल की अवतार की ये बात आपने कह दी है, इस पर तो बीजेपी से पूछूंगी जरूर मैं, लेकिन दिनेश गुप्ता जी से छोटा सा रिएक्शन लूंगी। दिनेश जी, अभी तो एग्जिट पोल की जो रिजल्ट आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो समझ में आ रहा है वो एनडीए को बढ़त और अच्छी खासी बढ़त देता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरे चुनाव में इस बढ़त को मुद्दों से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको कौन से मुद्दे दिखाई दिए हैं इस चुनाव में और सुनाई दिए हैं? बड़े चेहरे 2, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी या पूरे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी, तेजस्वी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन सब ने कौन सा मुद्दे उठाए और पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया, आपको लगता है ये नतीजों में जो दिख रहा है अभी एग्जिट पोल के? चलिए, मैं तृप्ति आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के लिए क्या कह रहा है। बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, या तो 0 से या 1 सीट से, क्योंकि कांग्रेस को 0 या 1 सीट मिलने का अनुमान छत्तीसगढ़ में भी बताया गया है। 11 सीटें हैं कुल छत्तीसगढ़ में, और इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे रिएक्शन लूंगी। ऐसा क्या कमाल कर दिया आपने ग्राउंड में कि बड़े बड़े धुरंधर पीछे रह गए? देखिए, धुरंधर पीछे रह गए इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, एक रणनीति है, सटीक रणनीति है। और 1994 से लेकर आज तक अगर आप लोकसभा के इतिहास को देखेंगे तो जितने भी चुनाव है, मध्यावधि चुनाव भी हुए लगातार, तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ इसलिए रहा है कि जो केंद्र में अटल जी की सरकार रही या मोदी जी की सरकार रही, तो जो एक समन्वय रहता है, एक तारतम्य रहता है पार्टी का उस कार्यक्रम को बढ़ाने में। और लोकसभा में जो जनता का मूड है, छत्तीसगढ़ की जनता का मूड, वो हमेशा से रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो परिस्थितियां अलग अलग हो, कुछ भी हो। लेकिन और ये जो जिस प्रकार से जो पिरामिड बना है भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक, वो हमेशा से बहुत मेहनत करता है, वो हमेशा से बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, कुल मिलाकर ये जनता की अदालत है, और जनता की जन अदालत ने निर्णय दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। मैं तो ये कहूंगा ये एग्जिट पोल है, एक्चुअल पोल आना बाकी है। पिछले एग्जिट पोल में भी हमको बताया गया था 270 280 के आसपास, लेकिन हम आए 303 पर। तो जिस दिन एक्चुअल पोल आएगा आप देखिएगा कि ये जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, इससे भी हम कहीं जाकर आगे बढ़ेंगे। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का
सहयोग है। वो देख रहे हैं कि पूरी जो एक संदेश गया है पूरे देश के अंदर, उस संदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं है। वो संदेश है कि देश आगे बढ़ रहा है, वो संदेश है कि रक्षा के क्षेत्र में हम उत्पादन कर रहे हैं, विदेशों में हमारे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, वो संदेश है कि अब IIM खुल रहे हैं, वो संदेश है कि जितने अस्पताल हैं वो सरकारी अस्पताल में वो उन्नत फैसिलिटियां आ रही है, एम्स बन रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, एक एम्स की स्थापना हो रही है हर राज्य में। उपलब्धियां आप बता रहे हैं जिनके आधार पर आपको जनता ने चुना है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन पूरे चुनाव भर में मुद्दों पर मेरा सवाल था दिनेश गुप्ता जी से। दिनेश गुप्ता जी, जो सवाल मैंने किया था कि क्या आप कंपैरिजन करेंगे कि बाकी विपक्षी दल के नेता और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुद्दे इस चुनाव में उठे हैं उसके मुताबिक नतीजों या एग्जिट पोल को आप कैसे आंक रहे हैं? यदि एग्जिट पोल को आप देखेंगे तो फिर इसमें एक चीज बहुत सिंपल है कि कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो मोदी जी का चेहरा है, क्योंकि इस चेहरे के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने और कोई बात तो की नहीं थी। जो भी चीजें थी इसी चेहरे के इर्द गिर्द थी। 2014 से लेकर 2024 में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। जो बातें तब थी वो बातें अभी भी। अब जो मुद्दे थे जिनकी बात विपक्ष कर रहा था वो तो इस एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब रिजल्ट आएगा, जब अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का प्रदर्शन रहा, बिहार में कैसा रहा, उत्तर प्रदेश में कैसा रहा, पश्चिम बंगाल में कैसा रहा, पंजाब में कैसा रहा, दक्षिण भारत जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही थी वहां कैसा रहा, वहां क्या मुद्दे रहे, तो वो जब देखेंगे तो पता लगेगा कि जो है कहाँ किसकी बढ़त थी। कांग्रेस के राज्यों में क्या थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए वहां किस तरह का परफॉर्मेंस उसने किया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिट पोल, तो क्योंकि हमारे इतना लंबा चुनाव हुआ है, कई जगह पोलिंग परसेंटेज का भी विषय रहा, अलग अलग फेज में अलग अलग तरह के मुद्दे रहे। आप देखिए फर्स्ट सेकंड फेज में जो मुद्दे नहीं थे वो हम आखिरी में 5वें 6वें 7वें फेज में देख रहे थे। जो रिजर्वेशन वगैरह के इशू है वो अलग फेज में देख रहे थे। तो ये कह देना कि जो है कि ये किसी एक मुद्दे पर लड़ा गया तो वो तो नहीं है। जब जो 7वां फेज है उसमें एक चीज बड़ी साफ थी कि मोदी जी का चेहरा एक केंद्र में था जिसको लेकर सारी लड़ाई हो रही थी। विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यही है कि विपक्ष की ओर से कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको लेकर आम जनता का भरोसा जाग सके। मैं इसको लेकर मनोज शर्मा जी से सवाल लूंगी। मनोज शर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही है। क्या ये कारण हो सकता है कि बार बार विपक्ष पर भरोसा ही नहीं जता रही है जनता, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण और कोई ऐसा बड़ा चेहरा निकलकर सामने नहीं आ रहा है? दूसरी बात ये कि प्रचार प्रसार में भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की ओर से कमी देखने को मिली है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। ये क्या कारण हो सकता है पिछड़ने का? हाँ, पिछड़ने का कारण देखिए, पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सेम यही रिजल्ट था जी। अपन ने अभी भी बार बार ये कहा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, और उसके बाद सर्वे एजेंसियों ने भी बता दिया कि यहाँ कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला। मैक्सिमम सीटें जितनी बीजेपी को मिल रही थी वो आज भी मिल रही हैं। अब इंडिया गठबंधन के पास, या कह दें कि अब इंडिया गठबंधन तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उतना प्रभावी है नहीं, कांग्रेस ही प्रभावी है। कांग्रेस के तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा नहीं उतरा और न मोदी फैक्टर की कोई काट इनके पास आज तक कोई दिखाई दी। इस वजह से भी चुनाव एक तरफा ही, पहले से ही एक तरफा दिख रहा था। मुद्दे जरूर बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो प्रभावी होती हुई नहीं दिख रही हैं। ठीक है, चलिए मैं ठीक है। हमारे साथ में अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। अजय जी, आज अभी तक जितने एग्जिट पोल हमने बताए हैं, जन की बात की भी एग्जिट पोल हो गए, रिपब्लिक टीवी के भी एग्जिट पोल हमने बताए हैं, जिसमें इंडिया को झटका दिख रहा है। आपको लगता है बीजेपी की बढ़त जितनी एक्चुअल सीटें 2019 में थी उससे और बढ़कर आ रही है? 380 तक का आंकड़ा बताया जा रहा है एनडीए का। देखिए तृप्ति, सबसे महत्वपूर्ण है ये जो आज का जो पोल है वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, जब हमारी पिछले विधानसभा चुनाव हुए, जो 5 जो बड़े जो सर्वे एजेंसियां थी, पांचों की बात कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन जो स्थितियां आई वो एकदम परिवर्तन था।
तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से 5 गारंटी और 25 न्याय को लेकर हम छत्तीसगढ़ देश की जनता के बीच गए हैं। लगातार हमने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे, महिला सुरक्षा पे, देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा पे हमने जो प्रयास किए हैं, आज लगातार मोदी जी हर 7 चरण के चुनाव में कभी मछली पे, कभी मंगलसूत्र पे, आखिर में मुजरे तक राजनीति आ चुकी थी। ये प्रयास लगातार उनके द्वारा किए गए तृप्ति जी। लेकिन आज भी आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे, देश में केंद्र की मोदी सरकार की विदाई तय है। लगातार ये सर्वे कह रहे हैं, आज पहले भी हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में लगातार जो सर्वे थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, लेकिन जब अंत में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। तो ये लगातार जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, ये जिस प्रकार से निर्णय आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। बिल्कुल, और इस विश्वास पर जनता ने कितना विश्वास जताया वो तो आने वाली तारीख ही बताएगी। लेकिन हम इस वक्त एग्जिट पोल्स और अनुमान आकलन क्या है वो लगातार बता रहे हैं। सभी मेहमान आप बने रहेगा हमारे साथ, हम चर्चा इसी तरह लगातार जारी रखेंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर और बड़े अपडेट्स लगातार हम दे रहे हैं दर्शकों को कि क्या एग्जिट पोल्स के अनुमान कह रहे हैं और चुनावी परिणाम